हेलो दोस्तों, मैं सुमित राठी आप सभी के लिए लेके आ गया हूं एक नया कोर्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी जो यूपीएससी सीएससी 2020 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। सो जाइए दोस्तों, आज ही अनअकैडमी ऐप के ऊपर जिन बच्चों के पास सब्सक्रिप्शन है वो अपने आप को एनरोल कर लो, और जिनके पास सब्सक्रिप्शन नहीं है वो सुमित 10 कोड का इस्तेमाल करके सब्सक्राइब कर सकते हैं आज ही। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है सुमित राठी और आप सभी मेरे साथ हैं यार इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल जिसका नाम है अनअकैडमी यूपीएससी। दोस्तों तारीख है आज 14 मई, 14 मई आज की तारीख है और समय है मॉर्निंग करंट अफेयर का, समय है मॉर्निंग करंट अफेयर करने का। तो मॉर्निंग करंट अफेयर में क्या क्या चीजें हैं जो आज अपन करने वाले, देखते हैं क्या क्या चीजें हैं हमारे पास करने के लिए। सो लेट स्टार्ट, जल्दी से कर लेते हैं इसको स्टार्ट। दोस्तों सुमित 10 जो यहाँ पर आप देख रहे हो, सुमित 10 बेसिकली ये मेरा कोड है। इस कोड का आप इस्तेमाल कर सकते हो अनअकैडमी पे टू गेट 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट। आप इसका यूज कर सकते हैं दोस्तों। अगर आपको अनअकैडमी ज्वाइन करना है तो आप याद रखना, मेरे गाइडेंस में आप ज्वाइन करना चाहते हो तो आपको कोड क्या यूज करना है, सुमित 10। 2 बार इस एग्जाम को मैंने क्वालिफाई किया है, मैंने बहुत करीब से इस पेपर को देखा है, समझा है, जाना है और मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ, मैं अपने पूरे तजुर्बे के साथ मैं आपको गाइड करूंगा दोस्तों। 2 साल जो आपका सब्सक्रिप्शन, जितना आपका अमाउंट रहेगा, जितना आपका सब्सक्रिप्शन का ड्यूरेशन रहेगा, कंप्लीट ड्यूरेशन में मैं आपके साथ में रहने वाला हूं। 2020-2021 के लिए कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है और 2021 के लिए बहुत जल्दी मैं प्लस पर लेके आने वाला हूं मिशन IAS 2021। ठीक है, सो दोस्तों जल्दी से फटाफट ज्वाइन कर लीजिए यूजिंग दैट कोड सुमित 10। ये हमारा प्रीलिम्स पर कोर्स था दोस्तों, ये हमारा यूट्यूब पर कोर्स था यूपीएससी एज क्रैक प्रीलिम्स इन द 75 डेज। ये हमारा प्रोग्राम था। मेरी पूरी टीम जो है दोस्तों बहुत अच्छे से इस पे काम कर रही है और बहुत सक्सेसफुली हमने इसको क्या किया, रन किया है। अगर आप मुझे ज्वाइन करते हो अनअकैडमी पर तो इंडियन ज्योग्राफी का कोर्स मिलेगा, इकोलॉजी का, और आप जानते ही हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी जो फिजिकल ज्योग्राफी जो हमने बताई आपको वो तो वहाँ रहेगी। सुमित 10 मेरा कोड होगा, सुमित 10 कोड का आप इस्तेमाल कर सकते हो टू गेट द 10% अनअकैडमी ऑफ। अनअकैडमी पर 10% डिस्काउंट के लिए आप इसको इस्तेमाल करेंगे। पहला सवाल जो है आज का दोस्तों एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक IIB से है। सो इससे सवाल क्या है पहले देख लेते हैं इसको। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कोविड-19 इमरजेंसी रेस्पॉन्स एंड हेल्थ सिस्टम प्रिपेयर्डनेस प्रोजेक्ट। कोविड-19 आपातकालीन प्रतिक्रिया और स्वास्थ्य प्रणाली तैयारी परियोजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। ठीक है, पहला कथन क्या है? The project will be jointly financed by the World Bank and the Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) with the contribution of 1 billion and 500 million respectively. विश्व बैंक और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक द्वारा संयुक्त रूप से 1 बिलियन और 500 मिलियन के योगदान के साथ इस परियोजना का वित्त पोषण किया गया है। The project will be completed by the will be implemented by the National Health Mission (NHM), the National Center for Disease Control (NCDC) and the Indian Council of Medical Research। दोस्तों क्या कह रहा है दोस्तों, ये प्रोग्राम जो है ये जॉइंटली इंप्लीमेंट किया जाएगा वर्ल्ड बैंक और AIIB के द्वारा। AIIB जो है इंडिया एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, ये चाइना बेस्ड बैंक है आपका दोस्तों। दोनों की तरफ से पैसा आ रहा है, फंडिंग आ रही है। 1 बिलियन जो है कौन दे रहा है, वर्ल्ड बैंक दे रहा है। 1 बिलियन वर्ल्ड बैंक दे रहा है और बाकी के जो 500 मिलियन पैसा है वो कौन दे रहा है, आपका एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। तो ये बात बिल्कुल सही है। दूसरी बात करें, भारत में इस प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट किया जा रहा है नेशनल हेल्थ मिशन के अंडर में, है ना। नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड द नेशनल काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR भी इस प्रोजेक्ट में हिस्सेदार हैं। सो बात करूं अगर मैं, तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट जो हमारी वो क्या सही है, सही है। सी इज द करेक्ट आंसर। Union government and China-led Asian Infrastructure Bank COVID-19 Bank AIIB has recently signed 500 million COVID-19 emergency response and the health system preparedness project to help India to respond to the coronavirus pandemic। ये किसके लिए है दोस्तों? कोरोना वायरस की जो महामारी है इससे लड़ने के लिए भारत आपका चाइना लेड जो बैंक है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक और भारत सरकार के बीच में एक एग्रीमेंट जो अभी हाल ही में साइन हुआ है। नोवल कोरोना वायरस सब जानते हो क्या सिम्टम्स है, बार बार बताने की जरूरत नहीं है रोज रोज इसको यार। दिस इज द फर्स्ट एवर हेल्थ सेक्टर सपोर्ट फ्रॉम द बैंक टू इंडिया। पहला ऐसा ये हेल्थ सेक्टर के उसमें सपोर्ट है इंडिया को, पहला अब तक का। द प्रोजेक्ट विच विल बी इंप्लीमेंटेड बाय द नेशनल हेल्थ मिशन NHM, नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल NCDC एंड इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर।
है ना, इनके द्वारा इसको क्या किया जाएगा, लॉन्च किया जाएगा। इट एम्स टू एड्रेस द नीड ऑफ इन्फेक्टेड पीपल एट रिस्क पॉपुलेशन, मेडिकल एंड इमरजेंसी पर्सनल एंड सर्विस प्रोवाइडर, मेडिकल एंड टेस्टिंग फैसिलिटीज एंड नेशनल एंड एनिमल हेल्थ एजेंसीज। समझ में आ रही बात आपको। इट विल बी जॉइंटली फाइनेंस्ड बाय द वर्ल्ड बैंक, एज आई टोल्ड यू, वर्ल्ड बैंक और AIIB जो है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक जो है, वो इसको कंट्रीब्यूट करेगा। 1 बिलियन आएगा कहाँ से, वर्ल्ड बैंक से, और 500 मिलियन जो आएगा कहाँ से आएगा, AIIB से आपका ये आएगा। प्रोजेक्ट CARD, कंसोर्टियम फॉर अफोर्डेबल एंड रैपिड डायग्नोसिस, एक्सेलरेटिंग कोविड डायग्नोसिस इन इंडिया। आपको पता होगा ना दोस्तों, अभी हम जो पहले चाइना जो किट हम ले रहे थे, वो किट कहाँ से आ रहे थे दोस्तों, सारे के सारे किट जो हमारे वो चाइना से किट आ रहे थे, है ना, हम चाइना बेस्ड किट का इस्तेमाल कर रहे थे। अब चाइना से जो किट थे वो डुप्लीकेट नकली टाइप के आ रहे थे, उनमें बहुत सारी डिस्क्रिपेंसी थी। तो भारत ने सोचा कि क्यों ना हम अपनी खुद की टेस्टिंग एबिलिटीज को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, इंप्रूव करते हैं। तो नीति आयोग की अगुवाई, जो नीति भारत सरकार का थिंक टैंक है, उसकी अगुवाई में हमने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था। प्रोजेक्ट CARD, कंसोर्टियम फॉर द अफोर्डेबल एंड द रैपिड डायग्नोसिस, एक्सेलरेटिंग द कोविड डायग्नोसिस इन इंडिया। उसमें हमारा टारगेट था कि जुलाई तक हमें 10 मिलियन टेस्ट जो है कम से कम वो करने हैं, और हम मई के लास्ट में वो टारगेट, हमने 1 मिलियन के टारगेट तक हमने पहुंचने की कोशिश भी की है दोस्तों। सो वो हमारा टारगेट है, वो हम अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। उसी से संबंधित सवाल है ये। Consider the following statement regarding the project CRD, Consortium for the Affordable and the Rapid Diagnostics. So the project was launched jointly with the नीति आयोग and the Department of Biotechnology. ये परियोजना नीति आयोग और जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा संयुक्त रूप से शुरू की गई है। The project use artificial intelligence to trawl through data and identity existing drugs and food molecules that could benefit through those with the infectious disease. ये परियोजना डेटा के माध्यम से पता लगाने और मौजूदा दवाओं और खाद्य अणुओं की पहचान करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करता है, जो संक्रमण बीमारी से पीड़ित लोगों को लाभान्वित कर सकते हैं। तो इसमें अगर मैं बताऊं तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या अपना सही है दोस्तों। सो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। सो प्रोजेक्ट CARD, कंसोर्टियम फॉर द अफोर्डेबल एंड रैपिड डायग्नोस्टिक, ये बेसिकली लॉन्च किया गया था नीति आयोग और डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा मिलकर। इसका मुख्य लक्ष्य था भारत की कैपेसिटी को बढ़ाना। जैसे मैंने बता दिया, चाइना के जो टेस्टिंग किट थे दोस्तों वो गड़बड़ कर रहे थे, तो हमने सोचा कि हम खुद ही अपने टेस्टिंग किट्स जो हैं वो डेवलप करें, हम मॉनिटर करें, और जो भारत के लोगों की जो इम्यूनिटी उसको बढ़ाने के लिए हमने काम शुरू किया था। टारगेट था कि 10 मिलियन टेस्ट हमें कर देने हैं, कब तक, जुलाई के लिए इतनी कैपेसिटी हमारे पास डेवलप होनी चाहिए। साथ ही साथ हमने कोशिश की थी कि जो RT-PCR टेस्ट है जो हम कर रहे हैं उसको भी हम क्या करेंगे, उसमें भी हम इंप्रूवमेंट करेंगे, उसमें हम बढ़ाएंगे, ताकि वो भी हमारी कैपेसिटी जो है वो बढ़े। प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप स्कीम PMRF, आपने देखा होगा दोस्तों, हम पढ़ रहे थे PMRF क्या था, प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप स्कीम। हम इसको डिस्कस कर रहे थे लास्ट क्लास में, 2-3 दिनों में पहले भी हमने इसको डिस्कस किया था। भारत के अंदर में जो NIT तिरुचिरापल्ली है और भारत के 6 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज को प्राइम मिनिस्टर फेलोशिप प्रोग्राम के अंडर में इंक्लूड किया गया था। इसमें क्या है दोस्तों, ये भारत में जो हायर एजुकेशन है उसका स्टैंडर्ड बढ़ाने, रिसर्च में ज्यादा स्टूडेंट्स को, ब्राइट माइंड को इन्वॉल्व करने के लिए स्टार्ट किया गया। इससे संबंधित सवाल है, देख लेते हैं दोस्तों। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप प्रोग्राम। प्रधानमंत्री रिसर्च फेलो प्रोग्राम से संबंधित कुछ कथनों के बारे में आपको विचार करना है, और ये क्या क्या है देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्या है हमारे पास, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च ऑफर दिस स्कीम, है ना। सेकंड स्टेटमेंट क्या, इट हैज बीन डिजाइन्ड फॉर इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ रिसर्च इन द वेरियस हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। सो आपको दोनों में से देख के बताना है विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है या नहीं है। तो अगर मैं बताऊं बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट, है ना। दिस इज अबाउट द प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप प्रोग्राम, और इसके अंडर में क्या होता है दोस्तों, जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है, एजुकेशन एंड रिसर्च और IITs जो है, ये इसके प्रोग्राम के अंडर में, स्कीम के अंडर में दोस्तों क्या करते हैं, आपको फेलोशिप प्रोवाइड करते हैं। इट हैज बीन डिजाइन्ड फॉर इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ रिसर्च इन द वेरियस हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इंडिया। बोथ द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट, सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सी इसका क्या सही जवाब है। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट रिसेंटली अनाउंस्ड दैट टू बूस्ट द रिसर्च इन द कंट्रीज वेरियस अमेंडमेंट हैज बीन कैरिड आउट इन द प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप स्कीम। ठीक है, ये प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप स्कीम के बारे में है, देख लेना। थोड़ा बहुत मैंने बता भी दिया था ऑलरेडी, हम इसको डिस्कस कर चुके हैं, बार बार रटने की इसको कोई जरूरत नहीं है। इट हैज बीन ऑल्सो इन्फॉर्म दैट नाउ देर विल बी 2 चैनल ऑफ एंट्रीज, 1 डायरेक्ट एंट्रीज एंड 1 लेटरल एंट्रीज। अभी इसमें कुछ सुधार किए गए हैं, और NITs और बहुत सारे जो मैं बताया सेंट्रल यूनिवर्सिटीज को इसके अंदर इंक्लूड भी किया गया है।
प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप प्रोग्राम रिक्वायरमेंट अमेंडेड टू बूस्ट द रिसर्च इन इंडिया, है ना। IIT, IAS, NITs, ये सारे के सारे इसके अंदर क्या है आपका, ये शामिल हैं, है ना। स्टूडेंट्स ऑफ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट जो यहाँ से बिलोंग करते हैं रिक्वायर गेट स्कोर ऑफ 650 विद मिनिमम CGPA 8% और इक्वलेंट, तभी आप क्या कर पाओगे, प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप प्रोग्राम के अंदर में एनरोल कर पाओगे। NIT रैंक्ड अमंग द टॉप 25 इंस्टीट्यूशन कैन ऑल्सो बिकम द PIMF ग्रांटिंग इंस्टीट्यूशन। Students pursuing PhD in PMRF granting institution can also be applying to become a fellow under bilateral entry route। तो ये नया सुधार कुछ इसमें किया गया था जैसे मैंने बताया, और 6 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज को भी इसके अंदर में जोड़ा गया है। द बजट, ये स्कीम अनाउंस कब की गई थी, 2018-19 के बजट के दौरान ये स्टार्ट की गई थी। इट इज ऑल्सो हाईलाइटेड दैट NITs विल अपीयर इन द टॉप, ये मैंने अभी बताई दिया, जो NIT टॉप 25 के अंदर आएंगी वो भी इसके अंदर में पार्टिसिपेट कर सकती हैं। With reference to the photo detector, consider the following statement. Photo detector are used to detecting the radiation from the outer galaxy। बिल्कुल सही है, इसकी एक एप्लीकेशन है। Photo detector are affordable for daily applications due to their low cost material। नहीं भैया, लो कोस्ट मटेरियल नहीं, कहाँ इसमें गोल्ड प्लेटिंग का इस्तेमाल होता है, तो लो कोस्ट तो नहीं है। Only one is the correct answer, है ना। So recently, scientists from the Jawaharlal Nehru Center for Advanced Scientific Research have fabricated a wafer scale photo detector thin sliced based device using gold silicon interface, है ना। अभी जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस रिसर्च ने इसको स्टार्ट किया दोस्तों। एक आपका बेसिकली उन्होंने एक फोटो डिटेक्टर फैब्रिकेट किया है, वाटर स्केल फोटो डिटेक्टर है। इसके अंदर इन्होंने सिलिका और गोल्ड और सिलिकॉन इंटरफेस को इस्तेमाल किया। ये रहा, कुछ इस प्रकार का है ये, है ना। तो ये जो है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी के अंडर में आता है ये इंस्टीट्यूशन। और फोटो डिटेक्टर जो होते हैं ये ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स जो होते हैं ना, उसके बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। उसके एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट होते हैं। इनकी एप्लीकेशन यहां देख सकते हो आप। कंट्रोलिंग ऑटोमेटिक लाइटिंग इन द सुपरमार्केट जो होती है ना, उसमें स्वचालित प्रकाश व्यवस्था यही निर्मित करते हैं, जो ऑटोमेटिक लाइटिंग होती है ना। डिटेक्ट रेडिएशन फ्रॉम द आउटर गैलेक्सी, जो आउटर गैलेक्सी हमारी गैलेक्सी से बाहर है, आकाशगंगा से बाहर, वहां पर विकिरणों का पता लगाते हैं। बीइंग यूज्ड इन द सिक्योरिटी रिलेटेड एप्लीकेशन, सुरक्षा संबंधी जो उपकरण है उनके अंदर में इसका उपयोग किया जाता है। इसका जानते हो आप, ओलिव रेडली टर्टल्स, ठीक है। तो ये मास नेस्टिंग के लिए फेमस है। आपकी गढ़ी माता जो कोस्ट है उड़ीसा का, वहां पर भी ये बहुत ज्यादा मात्रा में मास नेस्टिंग जो है ओलिव रेडी टर्टल्स ये करते हैं, है ना। मास नेस्ट, ये वल्नरेबल है IUCN की लिस्ट के अंदर, तो उससे संबंधित सवाल है कुछ। विद रेफरेंस टू द ओलिव रेडली टर्टल्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द कोस्ट ऑफ मैक्सिको इज द लार्जेस्ट मास नेस्टिंग साइट फॉर द टर्टल्स। मैक्सिको का तट कछुओं के लिए सबसे बड़ा सामूहिक घोंसला बनाने वाला स्थल है। They have been categorized as vulnerable under the IUCN list, रेड लिस्ट। दोस्तों IUCN रेड लिस्ट के तहत इनको असुरक्षित रूप से वर्गीकृत किया गया है। They are known for their unique mass nesting called अरीबदा। इसको हम अरीबदा कहते हैं, जो मास नेस्टिंग करते हैं, तो उसके लिए इनको जाना जाता है। तो बता दूं मैं, फर्स्ट स्टेटमेंट तो गलत है, सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट आर करेक्ट, सो C इज द करेक्ट आंसर। मैक्सिको में नहीं है भैया। मास हैचिंग ऑफ द ओलिव रेडी टर्टल्स, ये ओडिशा के अंदर में, ओडिशा का जो रुसिकुल्ला रुकरी है वहां पर गजनम डिस्ट्रिक्ट में, वहां पर ये स्टार्ट हो चुकी है ना। तो कोस्ट ऑफ ओडिशा इंडिया के अंदर लार्जेस्ट मास नेस्टिंग साइट है ओलिव रेडी टर्टल के लिए, फॉलोड बाय द कोस्ट ऑफ मैक्सिको एंड कोस्टा रिका। सबसे ज्यादा इंडिया में, उसके बाद मैक्सिको कोस्ट में, फिर कोस्टा रिका आता है। The olive redley turtles are the smallest and most abundant of all the sea turtle found in the world। ये छोटे होते हैं और दुनिया में जो कछुए पाए जाते हैं उनमें से सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले कछुए हैं। They are best known for their unique mass nesting called, जिसको हम अरीबदा बोलते हैं, उसके लिए जाना जाता है दोस्तों इनको, है ना। तो ये था दोस्तों आज का आपका करंट अफेयर का क्विज। आज 8 बजे अपनी करंट अफेयर की क्लास करेंगे हम, 8 AM पर हमारी करंट अफेयर की क्लास होगी। उसके बाद मैं कोशिश करूंगा 1 और 3 बजे 2 क्लास जो है अपनी कहाँ से हो, ये आपकी क्लाइमेट चेंज से हो। कोशिश रहेगी दोस्तों पहले क्लाइमेट चेंज जो है मैं खत्म कर दूं, उसके बाद में मैं आपकी करंट अफेयर की क्लास करूंगा, जो मंथली करंट अफेयर है वो मैं स्टार्ट करूं। जिन बच्चों को अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन ज्वाइन करना अंडर माय गाइडेंस, वो क्या करेंगे, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करो, चूज योर गोल UPSC CSC, उसके बाद में आप क्या करोगे, गेट सब्सक्रिप्शन। गेट सब्सक्रिप्शन पे गए, आपको 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेना है, 2 ईयर का, क्योंकि ये अभी सिर्फ और सिर्फ आपका 52,000 में, 52,000 रुपए में। और अगर आपको एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, सुमित 10 कोड यूज कर सकते हो, सुमित 10, ठीक है। जब यूज करोगे तो आपको एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट मिलेगा, और ये कोड्स आपको मिलेगा कितने में, 43,200 के अंदर, ठीक है। HDFC पर और भी विशेष ऑफर है। HDFC पर आप, अगर आपके पास HDFC का कार्ड है, वो आपका डेबिट कार्ड भी है, तो उसके ऊपर EMI ऑफर है। बाकी सभी क्रेडिट कार्ड के ऊपर EMI यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है
है ना। दूसरी बात मैं बता दूं आपका दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट जो है ये डिस्काउंट तो एक बात है दोस्तों, आप जब ये कोर्स लोगे तो जितने टाइम का आपका कोर्स रहेगा आप मेरे पर्सनल गाइडेंस के अंदर रहोगे। दैट इज द मेन थिंग जो आप सुमित 10 में मिलेगा। और अगर चाहते हो आप मैं आपको गाइड करूं दोस्तों, आपको कोड क्या यूज करना है सुमित 10, तभी मैं आपको गाइड कर पाऊंगा। ऑन दिस नोट आई एम एंडिंग द टुडेज क्लास। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।